हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। दोपहर 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। उससे पहले महंगाई के विरोध में आज विधानसभा तक कांग्रेस विरोध मार्च भी निकालेगी, जिसकी अगुवाई नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा करेंगे। बता दें कि आज सदन में 4 बिल पेश किए जाने हैं। इसके अलावा आज महिला दिवस के मौके पर सदन की कमान भी महिलाओं के हाथों में सौंपी गई है। गौरतलब है कि बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई थी, जिस पर 10 मार्च को चर्चा होनी है। वहीं तमाम मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ था, जैसे एपीएमसी एक्ट में संशोधन लेकर आई थी कांग्रेस, संशोधन का प्रस्ताव लेकर आई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। स्पीकर ने यह कहते हुए एपीएमसी एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव को खारिज किया कि मामला सब जुडिशियल है। हालांकि किरण चौधरी और भूपेंद्र हुड्डा सरीखे नेताओं ने घेर लिया और यह कहा कि एग्रीकल्चर इज अ मैटर ऑफ स्टेट, कृषि राज्य का विषय है और इसमें आप केंद्र को मना कर सकते हैं कि हम आपके इन कानूनों को नहीं मानते, तो आप हमारे प्रस्ताव पर क्यों नहीं सुनवाई कर रहे हैं। बहुत हंगामा हुआ और बिना चर्चा के ही इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। बहरहाल आज भी 4 बिल आने हैं। 4 इन मसलों पर किस तरीके से बातचीत होगी, सदन हंगामेदार रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी एक तस्वीर यहीं से एक झलकी देखने को मिल जाती है कि कांग्रेस ने फिर एक बार कह दिया कि आज भी हम विरोध मार्च निकालते हुए जाएंगे। हाईकोर्ट चौक से लेकर हरियाणा विधानसभा तक ये विरोध मार्च निकाला जाएगा और आज एक बार फिर से कांग्रेस के इस विरोध मार्च की जो अगुवाई है वो नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा करने वाले हैं। बीजेपी प्रवक्ता नेहा दुआ हमारे साथ जुड़ गई हैं और हमारे साथ पैनल में मौजूद होंगे सुखबीर तंवर, आप प्रवक्ता इनेलो हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूं। अनूप कुंडू हमारे संवाददाता जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, सबसे पहले तो मैं आपके पास आ रही हूं, अपडेट हमें दे दे जरा कि आज जो विधानसभा का बजट सत्र का दूसरा दिन है, यहाँ पर किस तरह से हंगामा देखने को मिलेगा या शांतिपूर्ण रहेगा या अतिशयोक्ति अगर हम ये कहें कि शांतिपूर्वक सब कुछ रहने वाला है। एक बानगी हम पहले दिन देख चुके हैं। हाँ, देखिए अनामिका जी, विधानसभा सत्र में ये तो नहीं लगता कि किसी प्रकार से शांतिपूर्ण रहेगा। हंगामा जरूर होगा और खास करके महंगाई को लेकर के जो बजट पेश किया जाना है उसको लेकर के जरूर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर जगह महंगाई का बड़ा बोलबाला है। और हरियाणा न्यूज ने पहले लोगों से राय भी ली थी बजट आने से पहले कि किस प्रकार की उम्मीदें लोगों को है, तो हर व्यक्ति का यही कहना था कि महंगाई को किसी भी तरह से घटाया जाए। जो डीजल पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं उन पर सरकार अपना टैक्स कम करे और उनमें लोगों को राहत दे। रसोई गैस सिलेंडर जो बढ़ रहे हैं उस पर राहत देने की बात की गई थी। लगातार जिस प्रकार से ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है डीजल पेट्रोल की वजह से, उस पर राहत देने की बात लोगों ने कही थी कि वो इस बजट के अंदर इस प्रकार का प्रावधान लेकर के इस तरह का बजट पेश करे जिससे लोगों को राहत मिले। तो इस प्रकार लग रहा है कि जो विपक्ष है वो महंगाई पर जरूर सदन को घेरेगा और सरकार से इस बात की जरूर चौकसी लेना चाहेगा कि भीतर ही नहीं बल्कि सड़क से लेकर सदन तक घेरने की तैयारी है। और आज कांग्रेस जो विरोध मार्च करते हुए विधानसभा की तरफ जाएगी, उन्होंने इस विरोध मार्च का नाम भी यही दिया है कि हम महंगाई का विरोध करते हुए मार्च निकाल रहे हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास, नेहा दुआ है हमारे साथ। नेहा, क्या लगता है विपक्ष के महंगाई के सवाल का जवाब क्या होगा? पहले तो सभी को और आपको महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। और बजरंग पुनिया जी ने बजरंग पुनिया जी को भी बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने न सिर्फ हरियाणा का नाम, पूरे देश का नाम जो है वो 65 किलो वर्ग की पहलवानी में बहुत रोशन किया है, गोल्ड मेडल लेके। अब मैं आपसे बात शुरू करती हूँ कि हरियाणा सरकार जो है, अगर उसे विपक्ष पार्टियां जो महंगाई को लेके घेरना चाहती हैं, देखिए हम कई बार ये बातें कर चुके हैं कि हमारे शासित राज्य जो हैं पेट्रोल और डीजल के ऊपर असम में, अरुणाचल में और नॉर्थ ईस्ट की कुछ जगहों पर हमने अपना वैट बिल्कुल अपने शासित प्रदेशों में वैट घटा दिए। और यही हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में खट्टर सरकार, मुख्यमंत्री खट्टर साहब जो हैं वो भी वैट में रिड्यूस करेंगे
वैट को रिड्यूस करेंगे। उम्मीद तो हमें भी है, से आपको उम्मीद नेहा दुआ हमें भी है, लेकिन क्या आप ये बताएंगी कि ये निकट भविष्य में होगा या कब होगा? अगर आप तारीख नहीं बता सकती तो निकट भविष्य बताएंगे या बजट में इसे लेकर कुछ आप लोग अनाउंस करेंगे? जी, ये आपको बहुत जल्दी अभी बजट के अंदर ही हो सकता है, कल परसों कभी भी सुनने को मिल जाए कि वैट जो है, मैंने जैसे आपको बताया कि भाजपा के जितने शासित राज्य हैं वहां वैट घटा दिया गया है। बाकी राज्यों से भी जहां कांग्रेस पार्टी है, हमने वहां भी अपील की है कि आप लोग भी, जनता को इसका सीधा लाभ होगा अगर आप अपना वैट रिड्यूस कर देंगे अपने शासित राज्यों में, तो इसका सीधा साधा असर जो है वो आम जनता की जेब पर पड़ेगा। आज कांग्रेस महंगाई पर अपनी मुखरता दिखाने वाली है नेहा दुआ, आज कांग्रेस महंगाई पर अपनी मुखरता दिखाने वाली है। वो सड़क से सदन तक आएंगे, विरोध मार्च करते हुए आएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही खाली तख्तियां लेकर विरोध करते हुए वो निकले थे। पहले दिन किसान, आज महंगाई, कैसे पार पाएगी सरकार? जी, मैं वही कह रही हूँ कि ये लोग महंगाई पे जितना मर्जी हंगामा कर दें, आपको पता है जैसे कि बजट में बजट जो पेश किया जाता है और अभी जो बजट आ रहा है उसमें बहुत ज्यादा महिलाओं का ध्यान रखा गया है, नौकरियों के लिए नहीं, बाद में इन मुद्दों पर बाद में आएंगे। और केवल कांग्रेस महंगाई पर हंगामा नहीं कर रही है, जनता भी त्राही त्राही कर रही है नेहा, सरकार को देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखना इसी के ऊपर मैं कह रही हूँ कि जनता को 1-2 दिन का वेट करना पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी इसमें जो वैट है वो अपने राज्य से घटा देंगे और उसका सीधा साधा असर जो है वो आम जनता को जिस 1-2 दिन का आपने जिक्र किया, 2 दिन के बाद जब मैं आपके साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ूं, आपसे बात करूं, तो आप अपने इस बात पर कायम रहे कि हाँ, हमने कहा था कि 1-2 दिन में हम इस पर कुछ करेंगे और कोई ना कोई अनाउंसमेंट होगी। 2 दिन बाद जरूर बात करूंगी मैं आपसे। फिलहाल बने रहिए। सुखबीर तंवर, सुना आपने नेहा को? जी, आपकी प्रतिक्रिया? कांग्रेस के विरोध मार्च पर भी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको, आपके चैनल को, समस्त विश्व की मातृशक्ति को प्रणाम और हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं बात करूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बात कर रही थी, कैसे कैजुअल एटीट्यूड में बात करी महंगाई के बारे में, निसंदेह दुखदायी है। और ये जो कह रहे हैं कि 1-2 दिन में अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, देखिए 1-2 दिन का विषय नहीं है। केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए और राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए। आज जनता, चलो कांग्रेस पार्टी तो जो कर रही है वो उनका राजनीतिक दायित्व है, लेकिन आज जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की जनता महंगाई से त्राहिमाम है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, निसंदेह इस तरह से जनता को नहीं निचोड़ना चाहिए। आज जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, जिस प्रकार से आपके गैस के दाम बढ़े हैं, और इसकी वजह से सारे जो भी खाद्य वस्तुएं हैं और जो भी आवश्यक वस्तुएं, सबके दाम बढ़ गए और एक सामान्य आदमी का जीना मुहाल हो गया है। इस सरकार को सोचना चाहिए, आखिर ये इस देश को इतनी बुरी तरह से क्यों निचोड़ रहे हैं। नया कैजुअल बयान था क्या आपका, जो आरोप लगा? बहुत हैरानी, बहुत दुखद है कि उनको ये कैजुअल लगा, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि दरअसल नेहा दुआ, बात यह है कि आवाम महंगाई की मार, कुछ इस कदर और इतना झेल चुकी है नेहा दुआ कि कमर टूट गई है, जेब में पैसे नहीं बचे। बात की जानकारी नेहा दुआ सुनिए आप, तय किए जाते हैं। नेहा दुआ सुनिए, बात यह है, एकाएक भरोसा इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि हम एक लंबे टाइम से महंगाई की मार झेल रहे हैं। केवल पेट्रोल डीजल की बात ही नहीं है, रसोई गैस बढ़ गया, जो सब्जियां हैं, फल हैं, उनके दाम बढ़ गए, बहुत मुश्किल हो रहा है। कमर तोड़ महंगाई पर बात कर रहे हैं तो एकाएक कैसे भरोसा करें? पेट्रोल और डीजल की वजह से इसका असर जो है बाकी चीजों में भी पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। असर तो ये जो क्या कहते हैं, किसान आंदोलन की वजह से जो लोगों को आज सब्जियां मिल रही हैं, वो किसान आंदोलन की वजह से भी। तो आंदोलन का समाधान भी तो नहीं किया ना आप लोगों ने, आपने आंदोलन का समाधान भी नहीं किया। और उनके राज्यों तक, जैसे दिल्ली जैसे राज्य, कहीं भी कैसी बात कर रही है आप नेहा, कैसी बात कर रही है आप, रास्ता लेके अपनाया जाता है, कैसी बात कर रही है आप? आपकी नाराजगी मुझे समझ में आ रही है, आपको वो 100 लीटर दूध बेच रहे, हमें नहीं बेच रहे। कुछ लोग बैठ के अपनी रोटियां सेक रहे हैं, स्पेशली विपक्षी पार्टी। वापस आइए नेहा, मेरा सवाल नहीं बदलेगा। नेहा दुआ, मेरा सवाल नहीं बदलेगा। आप रुक जाइए, आप मुद्दे पर रहिए, आप मुद्दे पे बात कीजिए। महंगाई पे बात है, किसान आंदोलन पे आप घिर जाएंगी, आप महंगाई पे ही बात कीजिए। सिर्फ विपक्षी पार्टियां भुना रही है, वरना आज के टाइम में जनता ने इसको जो नेहा दुआ, महंगाई पर
क्या है? क्या महंगाई नहीं है? आप डिनाई करती है इस बात से? एक मिनट तंवर साहब, क्या नेहा दुआ डिनाई करती है कि महंगाई नहीं है? और डीजल के ऊपर बोल रही हूँ कि हमारे शासित राज्यों ने वैट घटा दिए हैं, तो ये जो बाकी के शासित राज्य जो कांग्रेस के हैं वो लोग क्यों नहीं घटाते? मैम रसोई गैस का क्या? बंगाल में क्यों नहीं सब्जियों का घटाया क्या? जाता? ट्रांसपोर्टेशन अभी भी महंगा है। आपने क्या पेट्रोल डीजल पर वैट कितना घटाया? आपने पेट्रोल डीजल पर कितना वैट घटा दिया? शासित राज्य आप चेक कीजिए, हरियाणा में कितना घटाया गया है? मैडम आप हरियाणा की बात कीजिए, आने वाले आप हरियाणा की बात कीजिए। खुशखबरी दे दी जाएगी कि यहाँ पर भी घटा दिया गया है वैट। ये हर राज्य सरकार आप क्यों पिछड़ गए? नहीं, आप ही की बात पे नेहा दुआ, आप मुझे सुने, आप मुझे सुने। बीजेपी शासित प्रदेशों में अगर वैट को घटा दिया गया तो आप लोगों को इतना समय क्यों लग रहा है? नेहा दुआ, बीजेपी शासित प्रदेशों में घटा दिया गया तो आपको समय क्यों लग रहा है? यहाँ पर यही मैं कह रही हूँ कि आज और कल में ही आपको खबर दे दी जाएगी कि यहाँ पर भी वैट घटा दिया गया है। जुड़ूंगी मैं, कल शाम को जुड़ूंगी मैं आपके साथ, कल शाम को जुड़ूंगी। शासित राज्यों में घटा दिया गया वैट, लेकिन आप एक भी ऐसा शासित राज्य बताइए जहाँ कांग्रेस पार्टी है और वहाँ घटाया गया हो, चाहे पंजाब कहिए चाहे सरकार में आप लोग बैठे हैं। जवाब आप दीजिए हर बात का, आपको जवाब देना है। आप उल्टा सवाल करिए। रुकिए, नेहा सुनिए, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। ठीक है। सुखबीर तंवर, आपकी प्रतिक्रिया सुना आपने? आ रही हूँ नेहा, आ रही हूँ। अविश्वास प्रस्ताव पर आ रही हूँ। सुखबीर तंवर, आपकी प्रतिक्रिया, महंगाई पर इनका जवाब वाजिब लगा आपको? वो उनको तो कभी लगेगा ही नहीं, उनको तो कभी लगेगा नहीं। बोलने तो दीजिए मैडम, हमको इनको जवाब नेहा दुआ बोलने तो दीजिए। बिल्कुल आपको सबको जवाब देना है। सबका साथ सबका विकास बोलते हैं ना आप लोग, जवाब देना है। सबका साथ सबका विकास आप लोग बोलते हैं ना। सुखबीर तंवर क्या आवाम से बाहर है? साथ नहीं देगी ये तो क्या वो प्रदेश के नागरिक दे रहे हैं? कमाल बात कर रही है नेहा दुआ। क्या सुखबीर तंवर प्रदेश से बाहर है या मैं बाहर हूँ? कौन बाहर है? आप लोग सबका साथ सबका विकास